और इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कूच किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। इस दौरान बैरिकेडिंग पर तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की प्रदर्शनकारियों को अपनी हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। तो राहुल गांधी का पुतला फूंका है। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है कई प्रदर्शनकारी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा का ये प्रदर्शन लगातार जारी है, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन दरअसल किया जा रहा है। राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया है। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है कई प्रदर्शनकारियों को। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोका और राहुल गांधी का पुतला फूंकने वाले प्रदर्शनकारियों में से कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है कई प्रदर्शनकारी। फिलहाल तो इन तस्वीरों को आप देखिए जहां पर आक्रोश, गुस्सा राहुल गांधी को लेकर दिखाई दिया। दरअसल ये प्रदर्शनकारी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर माफी की मांग लगातार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी जी को अपनी घोषणा पर जरूर पछतावा होगा और नहीं हुआ, उन्होंने बयान वापस नहीं लिया तो उस पर हम फिर अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे, उस पर आगामी रणनीति क्या होगी उसके बारे में खुलासा किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। छंब विधानसभा क्षेत्र में अपनी रैली के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। सीएम योगी ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस को घेरा तो वहीं कहा कि कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। अब कश्मीर से पत्थरबाज गायब हो चुके हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। नेम प्लेट को लेकर फैसले पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का योगी सरकार के आदेश से कुछ लेना देना
नहीं है। लोगों के मुद्दे और अधिकार हमारी प्राथमिकता हैं। हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्वक माहौल के लिए हम कदम उठा रहे हैं। कंट्रोवर्सी की कोई मसले नहीं है और ना ही इसका यूपी सरकार से या यूपी के माननीय मुख्यमंत्री से या और किसी से लेना देना है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है और आपने देखा पीछे कितना घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना और कम्युनल हार्मनी बना के रखना और कंसर्न्स को, जो लोगों के कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना, ये हमारा दायित्व बनता है। खाने पीने की चीजों में गंदगी की मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है। योगी ने पूरे यूपी में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन तब कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था और कहा था ये मुसलमानों को टारगेट करने की नई कोशिश है। इंडी गठबंधन ने कहा था कि ये एक विशेष समुदाय को अलग करने की कोशिश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने भी योगी के नेम प्लेट मॉडल की तारीफ करते हुए उसे अपना लिया। मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा, जो भी मिलेगा। आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। योगी के जिस फैसले से उत्तर प्रदेश में जगह जगह दुकानों पर नेम प्लेट लगने लगे, नाम छिपाकर ढाबा चलाने वाले शटर गिराने लगे, उसी मिलावट के खिलाफ योगी का फॉर्मूला अब कांग्रेस भी अपना रही है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में योगी मॉडल लागू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब दुकानों पर नेम प्लेट लगेगी, रेस्टोरेंट ढाबों पर मालिक की आईडी लगेगी, फास्ट फूड की दुकानों पर मालिक का नाम होगा और हिमाचल में बिना नाम लगाए दुकानें बंद होंगी। कल तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में योगी के फैसले का विरोध कर रही थी, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां योगी के नेम प्लेट मॉडल को अपनाया जा रहा है। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा, जो भी मिलेगा। इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी। तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद थूक वाली रोटी और यूरिन वाले जूस का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों में कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश को भी खाने पीने में गंदगी मिलाने वालों से बचाया जा सके। मतलब ये कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी चाहती है कि लोगों को पता रहे कि वो कौन सा सामान किससे खरीद रहे हैं। इनका उद्देश्य एकमात्र ये है, योगी आदित्यनाथ साहब का या यूपी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, हिंदू मुसलमान करके लोगों में नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, ये इनका काम है। अब लेकिन और ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, बीजेपी के इस काम को देख के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी अगर वो भी यही बात कह रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में कहाँ फर्क रह गया। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस जो है इन चीजों में एक ही है, सिर्फ इनका मकसद यह है कि मुसलमान को सताओ। नेम प्लेट का मामला अब से पहले भी चर्चाओं के अंदर रहा है और बड़ा ही गर्म मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में फैसला आ चुका है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नेम प्लेट को लेकर आ गया है तो मैं समझता हूं कि इस पर कोई बात करना वो गैर मुनासिब है। वो मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है कि उस पर कोई टिप्पणी की जाए या कोई बात की जाए। अब कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि कल कांग्रेस के जो नेता योगी के फैसले को कम्युनल विभाजनकारी नफरती बताकर विरोध कर रहे थे, वो अब हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो हिमाचल प्रदेश में भी सभी दुकानदारों को अपना नाम बताना पड़ेगा, भले वो अब्दुल हो या अमित हो, अरबाज हो या अभिषेक, शहनवाज हो या सुमित। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खाने पीने की चीजों में थूक, यूरिन की मिलावट की खबरों के बीच यूपी सरकार के आदेश पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी निशाना साधा और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ साथ कैमरा लगाने के आदेश दिए। ये सब खाद्य सुरक्षा के लिए कम जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। इसको लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही से मिलावट का बाजार गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने से क्या मिलावट, काला धंधा इसका खत्म हो जाएगा? वहीं समाजवादी पार्टी ने मायावती के बयान का समर्थन किया। एसपी ने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा पर गंभीर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए फैसला है। बिल्कुल इस बात से मायावती जी सहमत है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर होती तो पहले से जो प्रावधान है उसमें वर्णित है किस तरह से कार्रवाई हो। ये केवल लाइमलाइट में बने रहना और ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, जो गैर संवैधानिक है। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई है। खाने पीने के सामान में थूक, यूरिन मिलाने की खबरों के बाद सीएम योगी के एक्शन के बीच माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया और कहा, मुस्लिमों को अपने नाम और मजहब पर भरोसा नहीं है। बैंड वाले हिंदुओं के नाम पर अपने बैंडबाजे का नाम रखते हैं, जबकि अपनी जाति धर्म के आधार पर अपने व्यवसाय का नाम रखना चाहिए। ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए जिससे भ्रम पैदा हो। किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खाने पीने की दुकानों पर मालिक, मैनेजर का नाम लिखने के सीएम के आदेश पर विपक्ष के विरोध पर गुलाब देवी ने कहा, विपक्ष को एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अपने नामों पर विश्वास नहीं है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, अपने मजहब पर विश्वास नहीं है, जो इस तरीके से दूसरों के नामों का ये सहारा ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहिए। चाहे किसी का भी व्यवसाय हो, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। गाजियाबाद में मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र ने इमाम पर धारदार हथियार से जानलेवा अटैक कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र इमाम की डांट से नाराज था, जिसके बाद उसने मदरसे के भीतर ही इमाम पर हमला कर दिया। घायल इमाम को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि आरोपी छात्र वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस आरोपी छात्र की तलाश कर रही है। घटना भोजपुर इलाके की बताई गई। और बड़ी खबर, मिलावट जिहाद के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि हिमाचल सरकार का इस पर मुहर लगाना साफ कर देता है कि ये एक जनहित कानून है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कहां पर क्या खाया। कि सरकार ने इस पर मुहर लगा के ये बता दिया है कि ये जनहित का कानून था। मेरे अपने विचार हैं कि ये कर नहीं तो डर नहीं। जब हम कोई गलत काम नहीं करते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। किसी के बेडरूम में तो घुस नहीं रहे, होटल रेस्टोरेंट पे लगाना है, हमें पता होना चाहिए कि ये मालिक कौन है। हमें ये पता होना चाहिए कैमरे के माध्यम से कि किचन में रॉ मटेरियल किस स्तर का इस्तेमाल हो रहा है। लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें तो कुक फूड मिल रहा है, तो उसमें सब्जी सड़ी गली तो नहीं थी। हमें पता होना चाहिए कि आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, हार्डकोर वेजिटेरियन, तो कहीं किचन में वेज और नॉन वेज की चम्मचों की अदला बदली तो नहीं हो रही है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ खाना खाया है। यदि हमें फूड पॉइजन घंटे भर बाद होती है तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस रेस्टोरेंट में खाए हैं। अगर वहीं पर जहर खुरानी हो जाती है, कोई थर्ड पर्सन प्रसाद के रूप में कुछ खिला देता है, तो हम बता सकें कि। अमेठी में एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह के लिए पोस्टर लगे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कार्यक्रम में एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए थे। अब गौरीगंज कस्बे में एसपी विधायक को बधाई देने वालों के पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अनंत शुभकामनाएं राकेश प्रताप सिंह। न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित मोदी और अमेरिका साथ साथ प्रगति कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ शामिल होने की हार्दिक बधाई।
आपको बता दें, राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से तीसरी बार एसपी के विधायक हैं। एमएलसी चुनाव के दौरान पार्टी से बगावत कर उनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ी थी। प्रतापगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ऑटो में बैठकर सदस्यता उन्होंने अभियान को धार दी है। सांसद ने ऑटो ड्राइवर को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। ऑटो पर बैठकर सदस्यता दिलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है। कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए पूरे स्टेडियम को ध्वस्त किया गया। शाह स्टेडियम में 80,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन साल 2020 में इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इसे गिरा दिया गया। तो 2020 में इसे असुरक्षित घोषित किया गया था। अब सक्सेसफुली इसे गिरा दिया गया है। 80,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता थी और इस स्टेडियम को अब ध्वस्त कर दिया गया है। कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए ये स्टेडियम ध्वस्त हुआ है।